संगीतकार अगर वास्तविक संगीतकार हो तो शब्द उसे कभी पसंद नहीं आएंगे। संगीत हमेशा अमूर्त रहता है, इसे सन्नाटा अपनी ओर बुलाता है। हर वाद्य, हर राग, हर सुर, यह सब सन्नाटे के कपड़ों को बहुत पहले पहनकर तैयार होकर वाद्य यंत्रों में समा जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे फांसी के तख्ते पर जाने वाला व्यक्ति मृत्यु का वह विशेष वस्त्र पहन लेता है जो उसे जेल प्रशासन उपहार स्वरूप पेश करता है। संगीत को शब्द पसंद नहीं होते। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं एक बेहद अनूठी पुस्तक के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है अरसलान और बहजाद। खालिद जावेद का यह नया उपन्यास है जिसका उर्दू से हिंदी में तर्जुमा इकबाल हुसैन ने किया है। मौत की किताब और नेमत खाना के बाद यह तीसरी कृति है जिसमें खालिद जावेद साहब अपने लेखकीय कौशल के चरम पर दिखाई देते हैं। इस पुस्तक का भाषा विन्यास क्या है उसकी एक वानगी मैंने आपको दी। कहानी क्या है वह आपको उपन्यास खरीद कर पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि मेरी द्वारा प्रस्तुत किए गए इस कार्यक्रम में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इस उपन्यास की खूबियों के बारे में, इस उपन्यास की विशेषताओं के बारे में आपको बता सकूं। जादुई यथार्थवाद, रोमांच, मनुष्य की कल्पना, उसके जीवन के राग, उसके जीवन के विराग, उसके जीवन में घटित और अघटित, उसके जीवन में मूर्त और अमूर्त होने वाले दृश्यों का जो संसार अपने शब्दों से खालिद जावेद रचते हैं वह उन्हें निश्चित रूप से समूचे भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ जादुई यथार्थवादी रचनाकार स्थापित करता है। इस उपन्यास की शुरुआत भी एक ऐसी ही स्थिति से होती है। एक संगीत प्रेमी व्यक्ति है और वह संगीत प्रेमी व्यक्ति अपने जीवन के उस पड़ाव में है जब उसके वाद्य यंत्रों पर धूल धक्कड़ जमने लगता है। उसके अपने जीवन में तन्हाई है, अकेलापन है। अचानक उसे एक चिट्ठी मिलती है और उस चिट्ठी में यह पता चलता है, उसे बहुत लंबी चौड़ी चिट्ठी होती है जिसमें यह पता चलता है कि उसका कोई एक बेटा जॉर्जिया में और उसकी जो पत्नी है उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसे जॉर्जिया में उस संपत्ति जो पत्नी ने छोड़ा है, जो धरोहर छोड़ी, उसे अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेनी होगी और जब तक वो जिम्मेदारी नहीं लेगा तब तक उस बच्चे को पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। और यह चिट्ठी दूतावास के माध्यम से आती है। वह सब सोचने लगता है कि वह तो कभी जॉर्जिया गया नहीं, आखिर उसकी मुलाकात कैसे हो सकती है। और यह कहानी इस तरह शुरू होती है और इस कहानी में जिस तरह का संसार रचते हैं खालिद जावेद, उसमें प्रेम, करुणा, अपमान, क्रोध, यथार्थ और यथार्थ के बीच जो स्वप्न है उसका ऐसा ताना बाना दिखाई देता है जहां समझना मुश्किल है कि आखिर कोई व्यक्ति अपनी कल्पना में इस तरह का संसार कैसे रच सकता है। शब्द जितने समृद्ध हैं खालिद जावेद के यहाँ, इस पुस्तक का अनुवाद भी उतना ही बेहतर हुआ है। यह पुस्तक दरअसल 3 भागों में बटी है जिसमें अरसलान और तुगरल एक जासूस है जो आता है और वो कहता है कि तुम्हारी मैं जितनी भी समस्याएं हैं उनका मैं समाधान सुझा सकता हूं और तुम देखो इससे बच नहीं सकते। मैं जिस कलाकार की बात कर रहा था उसका नाम अरसलान है। उसका जीवन कैसा है, उसके जीवन में क्या कुछ घटता है, क्या किसी मृत व्यक्ति के
वीर्य से किसी व्यक्ति का जन्म हो सकता है, और उस व्यक्ति का जन्म हो तो उसके शरीर से किस तरह की गंध आती है? क्या उसकी माँ उस ऐसे बच्चे को स्वीकार करती है? आखिर उस कितना आकर्षण रहा होगा उस स्त्री को जो अपने मृत प्रेमी या पति के बच्चे की मां बनने के लिए आधुनिकता का उपयोग करती है। तो यह पुस्तक, दरअसल यह कथा एक साथ जिंदगी के उन अंधेरों में जाती है और उस उजाले की तरफ भी जाती है जिसकी तरफ सामान्य तौर पर कम से कम भारतीय साहित्य में तो इस तरह की कल्पना को सृजित नहीं ही किया जा रहा है। अरसलान तुगरल की यह कहानी बहजाद से मिलती है, और बहजाद जो दूसरे खंड में आता है, और फिर अरसलान और बहजाद के बीच क्या संबंध है, यह उपन्यास उसी पर चलता है। किस तरह वह वकील के पास जाता है, कोशिश करता है, अंततः वह जासूस उसके कमरे में किस तरह से आता है, वह जासूस कौन है, इनके बीच आपसी ताना बाना क्या है, जॉर्जिया वाकई वह गया होता है या नहीं गया होता है, किस तरह से वह बचपन में अपने परिवेश, अपने परिवार में उसकी परवरिश होती है और उस दौरान वह तन्हाई का शिकार होता है, संगीत से उसका लगाव कैसे होता है, और इन सब के बीच जिस तरह का बितान रचते हैं, जो भाषा कौशल है खालिद जावेद के पास, वह अद्भुत है। कुछ उदाहरण में देना चाहूँगा। क्या ऐसा कभी देखा या सुना गया? क्या एक ख्वाब हमारे मुंह पर थप्पड़ रसीद कर सकता है? ऐसा थप्पड़ जिससे हमारा पाखंड, हमारी मनगढ़ंत परिकल्पना, हमारा अहंकार और अपनी समझ से हमारा अति मानव अस्तित्व सब टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएं। मगर जो देखा गया और सुना गया, वहाँ ज्ञान और अनुभव की सीमाएं खत्म नहीं हो जाती। अब ये एक भाव है। इसी तरह से एक जगह वो लिखते हैं कि सिम्फनी एक लंबा ऑर्केस्ट्रा, एक लंबा संगीत, जिंदगी की तरह और जिंदगी के बाद भी चलती हुई मौत की तरह। इंसान के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना मुश्किल है कि वह कब चूहा बनकर अपने बिल में घुस जाएगा और कब शेर बनकर मुंह में हाथ डाल देगा। एक जगह वह लिखते हैं कि मैं अपनी बदकिस्मती को कहां तो करूं, उनका पात्र कहता है, लेकिन दुर्भाग्य के सितारे की भी अपनी कोई रोशनी होती होगी। दुर्भाग्य का सितारा रात में नहीं दिन में चमकता है, एक अशुभ दुमदार या झाड़ू सितारा। सूरज के आगे चमकना एक शैतानी रोशनी है, फीकी, धीमी, धुंधली, मटियाली और अशुभ। फिर भी वहां एक निर्लज्ज भूत की तरह मौजूद धूप और सूरज को मुंह चिढ़ाती हुई रोशनी। एक जगह वह लिखते हैं कि हालांकि इंसान से ज्यादा नाशुक्रा दुनिया में कोई और जीव नहीं होता। आप समझ सकते हैं कि इंसान को नाशुक्रा कहने की बात। एक जगह वह लिखते हैं, जिसका मैंने उल्लेख किया था, कि क्या मरे हुए आदमी के जिस्म से कुछ चुराना एक भयानक पाप नहीं है? उसके कपड़े उतारने और उसकी कीमती चीज़ें चुरा कर ले जाने से बड़ा पाप, वह भी उसकी अज्ञानता में, बिना उसकी वसीयत के उसके जिस्म के अंदर उसकी मुर्दा होती हुई मर्दानगी को चुरा लेना। दरअसल जादुई यथार्थवाद पर क्या है और भारतीय साहित्य में उसे किस तरह से बरता गया है, उसके लिए आपको यह उपन्यास खरीद कर पढ़ना होगा। आपकी कल्पना की दुनिया जहाँ समाप्त हो जाती है, दरअसल खालिद जावेद वैसे स्थानों से कल्पना को, अपने शब्दों को, अपने उपन्यासों को सृजित करते हैं। इसकी भाषा अत्यंत समुन्नत है, अनुवाद श्रेष्ठ है, लेकिन कुछ जगह प्रूफ की गलतियाँ
कचोटती हैं मन में। विशेषकर उपन्यास के आखिरी हिस्से में कुछ चीज़ें रह गई हैं। भारतीय संगीत के साथ साथ भारतीय दर्शन, जीवन और मृत्यु, पुनर्जन्म, जीवन में पाप और पुण्य की कामना, परोपकार, सहकार और निजता, एकांतिकता, अकेलापन और विचित्रता, इन सब के बारे में अगर कोई एक उपन्यास आपको बता सकता है और इतना क्रूरतापूर्ण ढंग से वह अपनी उन परिस्थितियों और अपने नायकों के परिवेश को सर्जते हैं, जहां एक साथ आपको दर्शन और यथार्थ दोनों दिखाई देते हैं। खालिद जावेद साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं एक श्रेष्ठ उपन्यास को सृजित करने के लिए। वे रहस्य और रोचकता को एक साथ बुनते हैं, रोमांच और मनोरंजन को भी एक साथ कहते हैं। उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में दर्शन और शैली, शब्द और शब्द के पीछे छिपी हुई विचार धारा, सब कुछ स्पष्ट ढंग से दिखाई पड़ती है, सुनाई पड़ती है। व्यक्तिगत नैतिकता को वह जिस तरह से अपने उपन्यासों में कसौटी पर कसते हैं और जीवन में कुछ भी घटित और अघटित होने वाले तत्वों को अपनी जादुई यथार्थवाद की शैली में परोस कर रख देते हैं, वह उन्हें हमारे समय के सर्वश्रेष्ठ कथाकारों में शुमार करता है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं खालिद जावेद साहब को और इकबाल हुसैन को इस कृति को हिंदी में लाने के लिए। राजकमल प्रकाशन को भी बहुत बहुत बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने हिंदी के पाठकों को इस तरह की एक कृति उपलब्ध कराई। इस उपन्यास का मूल्य 399 रुपये है। अगर आप बेहद उम्दा उपन्यास को पढ़ना चाहते हैं तो खालिद जावेद साहब के अरसलान और वहजात को अवश्य खरीद कर पढ़ें। कल ठीक इसी समय साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं किसी नई कृति के साथ उपस्थित होऊंगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको उन पुस्तकों के बारे में जानकारी देना है जो पुस्तकें श्रेष्ठ हैं या जो मुझे पढ़ने में पसंद आई और जिनको पढ़ने से आपका संसार, शब्द संसार, ज्ञान संसार, मनोरंजन का संसार और भी समृद्ध होगा। धन्यवाद।